आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो राजस्थान के एकीकरण से पूर्व यानी कि राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था 1 नवंबर 1956। उससे पूर्व राजस्थान के अंदर 19 रियासतें व 3 ठिकाने थे। कितनी? 19 रियासतें व 3 ठिकाने थी और एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक केंद्र शासित प्रदेश था जो कि अजमेर मेरवाड़ा। आप पूछोगे सर 3 ठिकाने कौन कौन से? एक निमराना अलवर जो कि वर्तमान के अंदर कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर है, और एक कुशलगढ़ बांसवाड़ा, और एक लावा टोक, एक कुशलगढ़ बांसवाड़ा और निमराना अलवर था पहले, लेकिन वर्तमान के अंदर कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि अजमेर मेरवाड़ा था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? अब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो आपका आंसर होगा मारवाड़, यानी कि जोधपुर रियासत सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अंदर थी। तो सबसे छोटी क्षेत्रफल में कौन सी थी? तो क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। कौन सी थी? शाहपुरा थी। आप पूछोगे सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? सबसे प्राचीन या पुरानी रियासत कौन सी थी? तो आपका आंसर होगा मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन रियासत थी। और सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? तो सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? झालावाड़ सबसे नवीनतम रियासत थी। तो सब क्षेत्रफल में सबसे बड़ी जोधपुर, क्षेत्रफल में सबसे छोटी शाहपुरा, और सबसे प्राचीन कौन सी? मेवाड़, और सबसे नवीनतम कौन सी रियासत? झालावाड़। अगला क्वेश्चन, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो रियासतों की संबंधी समस्या को समाधान के लिए जो रियासती विभाग की स्थापना की गई थी, ये 5 जुलाई 1947 ईस्वी को की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता के अंदर रियासती विभाग का गठन किया गया था, और इस रियासती विभाग राजस्थान का एकीकरण यानी कि जो रियासतें राजस्थान के अंदर यानी कि जो रियासतें भारत के अंदर नहीं मिलना चाहती थी, उनको मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग का गठन किया गया था। 5 जुलाई 1947 को किया गया था। और इसके सचिव किसको बनाया गया था? तो रियासती विभाग के सचिव कौन थे? तो आपका आंसर होगा वीपी मेनन को रियासती विभाग का सचिव बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? तो मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। बात करें मत्स्य संघ की, तो मत्स्य संघ के राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण था? प्रथम चरण था। इसमें कितनी रियासत थी? तो इसमें 4 रियासतें थी। कौन कौन सी थी? एक अलवर थी, एक भरतपुर थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और एक करौली। इन 4 रियासतों से मिलकर मत्स्य संघ का गठन किया गया था। प्रथम चरण मत्स्य संघ का गठन किया गया था। इस मत्स्य संघ के अंदर 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और मत्स्य संघ का नाम किसने रखा? तो आपका आंसर होगा के एम मुंशी के द्वारा मत्स्य संघ का नाम रखा गया था। आप पूछोगे सर मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? अलवर के शोभाराम कुंभावत को प्रधानमंत्री बनाया गया था। मत्स्य संघ के राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो धौलपुर के उदय भान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। और मत्स्य संघ के उद्घाटन किसने किया था? तो मत्स्य संघ का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री थे उस समय के एन वी गॉडगिल को
यानी कि एन.वी. गॉडगिल के द्वारा मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। इनका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गॉडगिल ने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। और मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे, ये भी प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि मत्स्य संघ का जो मंत्रिमंडल था उसके अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति थे। तो मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल के अंदर एक जुगल किशोर चतुर्वेदी जो कि भरतपुर से थे, एक मास्टर भोलेनाथ जो कि अलवर से थे, और एक गोपीलाल यादव और डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर के थे, और चिरंजी लाल शर्मा कहाँ के थे, करौली के थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए थे। तो मत्स्य संघ में कौन कौन सम्मिलित हुए थी, अलवर रियासत थी, भरतपुर थी, धौलपुर थी और करौली। इन 4 रियासतों से मिलकर मत्स्य संघ बना था। और कब बना था, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन किया था। और मत्स्य संघ का नाम रखा था के.एम. मुंशी के द्वारा। और मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी 184 लाख उसकी वार्षिक आय थी। और मत्स्य संघ का क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर मत्स्य संघ का क्षेत्रफल था। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ कौन सा राज्य शामिल नहीं था। तो मत्स्य संघ में अलवर रियासत थी, भरतपुर थी, करौली थी, लेकिन झालावाड़ नहीं थी। और इसके साथ कौन सी थी, धौलपुर रियासत थी। अगला क्वेश्चन, अब मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी। तो मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया था। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी, अलवर। 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो ये धौलपुर के उदयभान सिंह, कहाँ के थे राजा, ये धौलपुर के उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। आप पूछोगे मत्स्य संघ के उप राज प्रमुख किस किस को बनाया गया था। तो मत्स्य संघ के उप राज प्रमुख करौली के गणेश पाल, और इसके अलावा अलवर के तेज सिंह को भी उप राज प्रमुख बनाया था। तो मत्स्य संघ के राज प्रमुख तो धौलपुर के उदयभान सिंह, और मत्स्य संघ के उप राज प्रमुख करौली के गणेश पाल और अलवर के तेज सिंह को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासत शामिल थी। तो मत्स्य संघ में कितनी रियासत थी, तो मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ की राजधानी थी। तो मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया था। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक था। तो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया था वह धौलपुर के उदयभान सिंह और मत्स्य संघ के राज प्रमुख बनाए गए थे। और अलवर के तेज सिंह और करौली के गणेश पाल को उप राज प्रमुख बनाया गया था मत्स्य संघ के अंदर। और मत्स्य संघ के अंदर मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल के अंदर अलवर से शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया था, और अलवर के मास्टर भोलेनाथ को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। इसके अलावा मंत्रिमंडल में भरतपुर के जुगल किशोर चतुर्वेदी, और इसके अलावा धौलपुर के गोपीलाल यादव और डॉक्टर मंगल सिंह, और करौली के मंत्रिमंडल में शामिल थे चिरंजी लाल शर्मा। अगला क्वेश्चन, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया। तो मत्स्य संघ का नाम के.एम. मुंशी के द्वारा रखा गया था, और इसका गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को। अगला क्वेश्चन, मार्च 1948 को उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था। तो मत्स्य संघ में अलवर राजधानी थी, भरतपुर था, धौलपुर था और एक करौली था। इन 4 रियासत से मिलकर क्या बना था, मत्स्य संघ। इसमें जयपुर नहीं था, जयपुर चौथे चरण के तहत बना था, शामिल किया गया था। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। और ये कहाँ के थे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये अलवर के थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी।
तो राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय 184 लाख रुपये थी। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और क्षेत्रफल कितना था? तो क्षेत्रफल 12,000 मत्स्य संघ का यानी कि 12,000 वर्ग किलोमीटर इसका मत्स्य संघ का क्षेत्रफल था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? अब मत्स्य संघ के उपराज प्रमुख किसे बनाए गए थे? उदयपान सिंह जो धौलपुर के थे उन्हें तो राज प्रमुख बनाया गया था। तो उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? अलवर के तेज सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया था। और इसके अलावा मत्स्य संघ के उपराज प्रमुख करौली के गणेश पाल को उपराज प्रमुख बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, अब मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? अब मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। अब इन मंत्रिमंडल में कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो मास्टर भोलेनाथ शामिल थे और ये कहाँ के थे? अलवर के थे। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल मास्टर भोलेनाथ कहाँ से थे? तो आपका आंसर होगा अलवर से। चिरंजीलाल शर्मा ये कहाँ से थे? करौली से थे। और डॉक्टर मंगल सिंह ये कहाँ के थे? ये धौलपुर के थे। कहाँ के थे? धौलपुर के थे। तो रमेश कुमार इसके अंदर मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर। एक बार आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में अलवर से कौन थे? तो अलवर के मंत्रिमंडल में शामिल थे मास्टर भोलेनाथ कहाँ के थे मंत्रिमंडल में? अलवर के थे। और भरतपुर से कौन थे? भरतपुर से जुगल किशोर चतुर्वेदी थे। और धौलपुर से कौन थे? तो धौलपुर के थे एक गोपीलाल यादव और इसके अलावा एक गोपीलाल यादव और एक धौलपुर के कौन थे? डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर के थे। और करौली के कौन थे? तो करौली के थे चिरंजी लाल शर्मा। कहाँ के थे? करौली के थे। एक बार वापस रिपीट करता हूं कि अलवर से कौन थे मंत्रिमंडल में शामिल? तो मास्टर भोलेनाथ। और भरतपुर से जुगल किशोर चतुर्वेदी। और धौलपुर से गोपीलाल यादव और डॉक्टर मंगल सिंह। और करौली से कौन थे? चिरंजीलाल शर्मा। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? जुगल किशोर चतुर्वेदी थे, बिल्कुल थे। कहाँ के थे? भरतपुर के थे। चिरंजीलाल शर्मा थे, जी हाँ। कहाँ के थे? करौली के थे। मास्टर भोलेनाथ थे, बिल्कुल थे। कहाँ के थे? अलवर के थे। प्रेम नारायण माथुर नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। अगर 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासक पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासन किसको नियुक्त किया गया था? तो भरतपुर का जो प्रशासक नियुक्त किया गया था SN सफ्र को 14 फरवरी 1948 को नियुक्त किया गया था। और उस समय भरतपुर के राजा राय बहादुर सूरजमल को हटाकर भरतपुर का प्रशासक भारत सरकार के द्वारा 14 फरवरी 1948 को SN सफ्र को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? इसमें कोटा के भीम सिंह को बनाया गया था। किसको बनाया था? कोटा के भीम सिंह को बनाया गया था। बात करें द्वितीय चरण राजस्थान के एकीकरण की, तो द्वितीय चरण के अंदर कितनी रियासत थी? 9 रियासत थी। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था राजस्थान संघ। क्या नाम था? राजस्थान संघ। और ये इसका गठन कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ था। और इसमें कौन कौन सी रियासत थी? इसमें 9 रियासत थी। एक कोटा थी, एक बूंदी थी, एक झालावाड़ थी, एक बांसवाड़ा थी, एक टोंक थी, प्रतापगढ़ और किशनगढ़, और इसके अलावा डूंगरपुर और एक शाहपुरा।
ये 9 रियासत थी और एक ठिकाना था, कौन सा था? कुशलगढ़। कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर एक ठिकाना और 9 रियासत से मिलकर 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का गठन किया गया था, जिसकी राजधानी कोटा थी और जिसके राज प्रमुख कोटा के महारावल भीम सिंह को बनाया गया था और जिसके प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया था। और द्वितीय चरण का जो उद्घाटन किया गया था भारत के तात्कालिक केंद्रीय मंत्री एन.वी. गॉडगिल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राजस्थान के दूसरे चरण जो कि 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ जिसकी राजधानी थी कोटा और जिसके राज प्रमुख कोटा के महारावल भीम सिंह को बनाया गया था और जिसके प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो इसमें कोटा थी, बूंदी थी, झालावाड़ थी, वैशापुरा थी, ये तो सही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, ये भी सही है। उदयपुर नहीं थी, कौन सी नहीं थी? उदयपुर रियासत नहीं थी, क्योंकि उदयपुर रियासत तीसरे चरण के तहत राजस्थान के अंदर मिलाई गई थी और कोटा, बूंदी, किशनगढ़, वैशापुरा थी। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो संयुक्त राजस्थान का हिस्सा कौन सी नहीं थी? बूंदी रियासत थी, प्रतापगढ़ थी, लेकिन उदयपुर नहीं थी और शाहपुरा भी थी। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह थी, तो संयुक्त राजस्थान के अंदर कौन सी रियासत मिलाई गई थी? तो संयुक्त राजस्थान के तहत अलवर प्रथम, और इसका राइट आंसर होगा दूसरा नंबर। इसमें संयुक्त राजस्थान नहीं है, इसमें 25 मार्च 1948 ये दूसरा चरण की बात हो रही है, इसमें राजस्थान संघ की बात हो रही है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, सॉरी 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, पूर्वी संयुक्त राजस्थान 25 मार्च 1948 किसने उद्घाटन किया था? तो 25 मार्च 1948 ये दूसरा चरण था जिसका नाम था राजस्थान संघ, न कि संयुक्त राजस्थान। तो जिसका उद्घाटन दूसरे चरण का एन.वी. गॉडगिल के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो ये बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह के द्वारा कहा गया था। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। आज के लिए इतना ही।